आज so let me share screen. आशा करें आपको स्क्रीन दिख रहा है। तो ये प्रभु जी है श्री जय निताई प्रभु। तो कल जैसा कि हम लोग जानते हैं बहुलाष्टमी एवं राधा कुंड का प्राकट्य दिवस था। और उस दिन हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी रूप गोस्वामी के एडवाइस पे सभी भक्त राधा कुंड में स्नान करने जाते हैं, सभी गौड़िया भक्त। तो बहुत सारे भक्त भी गए थे। भगवान की कृपा से या भौतिक जगत में हम लोग ऐसा सोचेंगे कि ये दुर्घटना है। हिज ग्रेस श्री जयनिता प्रभु जब सब लोग स्नान करके वापस आ रहे थे, कोई एक्सीडेंट के कारण उनको अपना देह छोड़ना पड़ा। और आज यमुना के किनारे सभी भक्त लोग हरिनाम करते हुए उनको उनका अंतिम संस्कार किए। बहुत ही यंग भक्त थे। प्रभु जी को मैं ऐसे पर्सनली तो जानता नहीं हूँ, लेकिन कोई अपने जीवन को जब भगवान के लिए अर्पण करता है तो भगवान उनका ऋण कभी भी नहीं चुका सकते हैं, और भगवान चुकाना चाहते भी नहीं है। बाहरी रूप से कभी कभार इन सब घटनाओं से हमें लग सकता है कि अरे वो गए और ऐसा हो गया, लेकिन उन्होंने जैसा देह भी छोड़ा, कोई उनको कुछ, हाँ, कुछ भी नहीं हुआ। जस्ट बाइक हुआ, जितना मैंने सुना, बाइक थोड़ा सा गिरा और उनके साथ एक और भक्त भी थे, वो थोड़ा सा इंजर्ड हुए। ये थोड़ा बहुत इंजर्ड भी नहीं हुए, उन्होंने शरीर छोड़ दिया। ये भगवान की अलग अलग कृपा है। श्री राधा कुंड के प्राकट्य दिवस में, बहुलाष्टमी के दिवस में, श्री कार्तिक मास में इस प्रकार से देह छोड़ना कोई साधारण बात भी नहीं है। भगवान की अपनी अपनी इच्छा है। हो सकता है भगवान ने, हो सकता है क्या, अवश्य ही श्री हिज ग्रेस जयनिता प्रभु, हाँ, अपने इस करके हो सकता है गुरुदेव के साथ वहां पे है, या फिर रूप गोस्वामी के लीला में है, या महाप्रभु के लीला में है, जहाँ पे वो और भी आगे से प्रगति प्रगति करेंगे अभी, क्योंकि भगवान की लीला हमेशा चल रही है। हम बाहर अपने एक्सटर्नल सेंसेस से कभी हम लोग ऐसा देखते हैं, लेकिन भगवान के लिए क्या है। इधर वे, ये हमारे लिए, ये हमारा कर्तव्य है। अभी बहुत लोग बोल रहे हैं कि प्रभु जी की आत्मा के शांति के लिए हम प्रार्थना करें। आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं, बहुत कॉमन वर्ड है। मेरे भी पिताश्री, अभी हाल ही में मेरे पिताश्री ने भी अपना देह छोड़े। आत्मा की शांति के लिए, उनके उनके आत्मा के लिए शांति के लिए प्रार्थना किया जाता है, जो इस जगत में अशांत थे। ये बहुत सारी इच्छाएं होती है हमारे अंदर, जो सुषुप्त रूप में रहती है। ऐसा लगता तो कि हम भक्त है, लेकिन वो सुषुप्त रूप में है, मतलब हिडन रूप में है, वो समझ में नहीं आएगा। जैसा हम लोग भगवान के पास जाएंगे, बहुत प्रार्थना करेंगे, "हे भगवान, मैं तो आपका आनंद भक्त हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं तो बस बस आपकी भक्ति मुझे दे दो। हाँ, और मेरा जो ये बेटा बड़ा हो रहा है, इसको आप अच्छे से रखो, इसको एक अच्छे से जॉब भी मिल जाए, और तो ये अच्छे से भक्ति कर पाए।" तो बहुत ही हिडन डिजायर्स है। हाँ, मैं भगवान, मैं तो आप ही का भजन हूँ, मैं आप ही का भजन करना चाहती हूँ,
बस मेरी ये बेटी जो है उसकी शादी हो जाए। हाँ, ये सुषिप्त रूप में ऐसी इच्छा रहती है। तो जनरली भौतिक शब्दों में जो हम आत्मा की शांति की बात बोलते हैं, इस पवित्र आत्मा को शांति मिले या इनका स्वर्ग ये हो, स्वर्ग तो हमारे भक्तों के लिए वो ये नहीं रहता, हमारा लक्ष्य भी नहीं है। लेकिन जो भौतिक जगत में जो इस प्रकार का जो है, हमारे आध्यात्मिक जगत में उसका उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है। भोक्ता माम यज्ञ तपसाम सर्वलोके महेश्वरा सौहार्द सर्वभूतानाम ज्ञात्मा माम शांति मृच्छति। जो जो ये जान गया है कि भोक्ता माम यज्ञ तपसा, इस सारे जगत के सभी के भोक्ता कृष्ण ही है। सर्वलोक के महेश्वरा, इस सभी का स्वामी कौन है? कृष्ण ही है। सौहार्द सर्वभूतानाम, कृष्ण हमेशा हमारा भला ही करते हैं, सौहार्द करते हैं। ही इज आवर बेस्ट फ्रेंड। जो ये जानते हैं उनको ऑलरेडी शांति मिल चुकी है। तो आत्मा ऐसे नहीं है। हम ये प्रार्थना जरूर करें कि भगवान के लोक में वो जाए और उनके चरणों में हम श्रद्धांजलि का अर्पण करें, पुष्पांजलि अर्पण करें। तो इसलिए हम लोग सभी लोग 1-2 मिनट हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हिज ग्रेस जय निताय प्रभु के श्री चरणों में हम लोग प्रणाम, पुष्पांजलि, श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। आप लोग भी मेरे साथ बोल सकते हैं और 1-2 मिनट तक हम लोग हरे कृष्ण मंत्र बोलेंगे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे राम राम हरे राम हरे, राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे हरे, हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे, राम राम, हरे राम हरे राम हरे हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे, राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे, कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे, राम हरे हरे राम हरे, राम 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 हरे हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे राम हरे, हरे राम राम हरे राम, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम, राम हरे हरे राम हरे, हरे राम राम हरे राम, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे, हरे राम राम हरे राम, कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे, हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम, कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण, राम हरे हरे हरे, राम हरे राम राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे हरे, राम हरे राम राम, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे, राम हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे राम कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे राम हरे, हरे राम हरे राम, कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम हरे हरे हरे, राम हरे राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 राम हरे हरे, हरे हरे, राम हरे राम हरे राम कृष्ण राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, राम राम हरे राम कृष्ण हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, राम राम हरे राम, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे हरे, राम हरे राम कृष्ण राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरे हरे, राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरे हरे, राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे हरे, कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे, हरे हरे, राम राम राम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे हरे, राम बहुत 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 धन्यवाद। तो बहुत ही भाग्यशाली हिज ग्रेस जनिता प्रभु है, जो इस कार्तिक मास में राधा कुंड के तट पे ही, कल ही हम लोग श्रवण कर रहे थे कि राधा कुंड के तट में कृष्ण की कैसी दिव्य लीलाएं होती है। तो राधा कुंड के तट में गिरिराज गोवर्धन में कार्तिक मास में राधा कुंड के प्रकट दिवस में वो ऐसा शरीर छोड़े और ऐसे हजारों भक्त उनको यमुना में उनको संस्कार किए। आज भी हम लोग उनके लिए हरिनाम किए। तो हम हमारा भी ऐसा ही भाग्य हो
कि हम लोग जब शरीर छोड़े तो हम लोग वृंदावन में शरीर छोड़े, इसी गिरिराज गोवर्धन में छोड़े, राधा कुंड में छोड़े। क्या हमारा ऐसा सौभाग्य होगा? वी डोंट नो। लेकिन हम इस प्रभु जी के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम अर्पण करते हैं। आज फिर हम लोग अपने बाकी टॉपिक्स में आते हैं। थोड़ा सा समय कम है तो थोड़ा थोड़ा हम लोग दोनों टॉपिक को हम लोग कवर करेंगे। आज हिज ग्रेस भक्ति रक्षक, द गार्जियन ऑफ डिवोशन, भक्ति रक्षक श्री श्रीधर देव गोस्वामी महाराज का आज आविर्भाव दिवस है। इसलिए वो भी एक महान उत्तम अधिकारी वैष्णव है, हमारे बीच में अभी भी है, मतलब उनकी शिक्षाओं द्वारा। इसलिए हमारा कर्तव्य है उनका गुणगान करना। भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हिज ग्रेस भक्तिवेदांत स्वामी महाराज के साथ वो बैठे हैं। जब भक्तिवेदांत स्वामी महाराज अपने गृहस्थ लीला में थे, उस समय ये श्रीधर महाराज उनके शिक्षक गुरु थे। उनके घर में बहुत बार, तब श्रीधर महाराज सन्यासी थे, बहुत बार इनके घर में आते थे। और गृहस्थ का काम है कि कोई भी सन्यासी ब्रह्मचारी अगर उनके घर में आता है तो गृहस्थ का प्रथम कार्य जो है कि उनका सेवा करना, उनका सत्कार करना। अदरवाइज गृहस्थ लाइफ में तो कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर कोई साधु सन्यासी वैष्णव कोई भी आते हैं तो जितना भी संभव है अपने अधिकार प्रेम से, अधिकार अनुसार, हाँ, उनका सेवा करना। ऐसा नहीं कि बहुत सारा ठाट बाट ये करना। जैसे कृष्ण जब विदुर के घर में जाते हैं, विदुराइन के घर में जाते हैं, तो किस प्रकार से विदुराइन उनकी सेवा करते हैं। तो इसी प्रकार से यह गृहस्थ का कर्तव्य है। तो हरे कृष्ण, जय देव प्रभु। हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले हिज ग्रेस जय निताय प्रभु के चरणों में पुष्पांजलि अर्पण किया। और उनको उनको मैं पर्सनली तो जानता नहीं था, लेकिन आप अगर कुछ जानते थे तो आप बता सकते हैं। आप जानते थे प्रभु जी को? जय देव प्रभु। जय देव प्रभु अभी म्यूट में है। तो एनीवे, हम लोग श्रीधर महाराज की कथा में जाते। या हाँ, प्रभु जी, मैं थोड़ा रास्ते में 10 मिनट लगेगा। ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। 10 मिनट बाद आप बताना। तो श्रीधर महाराज और किस प्रकार से बहुत ही ये भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के साथ, जब भी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के घर में वो आते थे, भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, तब उनका नाम था अभय चरण दे। उनको बहुत सुंदर से उनका सत्कार करते थे, उनके साथ हरि चर्चा करते थे, अलग अलग हरि विषय में भी उनके साथ करते थे। इस्कॉन के स्थापना के बाद भी वो अपने सभी शिष्यों को वहां पे लेके गए थे। श्री चैतन्य मठ बोले थे आप ही ये बनो। उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया। उसके बाद भी उन्होंने बहुत सारे शिष्यों को उन्होंने इंस्ट्रक्शन दिया कि आपको कभी अगर कोई शिक्षा की कोई तत्व सिद्धांत में, कोई भी भक्ति के विषय में कभी भी कोई संशय है तो आप श्रीधर महाराज के पास जाओ। ये बहुत आवश्यक है कि हम लोग हमेशा एक आश्रम में रहे। अम, खासकर जो रसिक वैष्णवों के आश्रय में अगर हम लोग नहीं रहेंगे, भले ही कोई बहुत बड़ा सन्यासी क्यों ना हो गया हो, लेकिन अगर वो हरि कथा के आश्रम में नहीं नहीं रहेगा तो सन्यासी होने के बाद भी उसका पतन हो सकता है। भगवान के पथ से वो भटक सकते हैं। और हमने देखा भी ऐसे कितने सारे सन्यासी आने के बाद वो लोग वहां से हो गए। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि उनको वैष्णवों का
हाँ, वो जो उत्तम अधिकारी वैष्णव है, सन्यास, गृहस्थ, ब्रह्मचारी, ये एक वेश है। लेकिन रसिक वैष्णव कोई भी स्वरूप में हो सकते हैं। जैसे नित्यानंद प्रभु, वो तो सन्यासी नहीं है। श्रीनिवास आचार्य जो सन्यासी नहीं है, श्रीवास प्रभु सन्यासी नहीं है, अद्वैत आचार्य जो सन्यासी नहीं है। लेकिन सभी उन्हीं से शिक्षा ले रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं। शिक्षा दीक्षा सभी ले रहे हैं, दीक्षा भी ले रहे हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सन्यासी ही दीक्षा दे सकते हैं, गृहस्थ भी दीक्षा दे सकते हैं। जहान भी ठाकुरानी दीक्षा दे रहे हैं, अद्वैत आचार्य। तो वो सब वेश है, लेकिन जरूरत क्या चीज की है कि उत्तम महावैष्णव के संग में रहे, तब जाके हमारी भक्ति प्रबल रहेगी। तो इसलिए श्रीधर महाराज को बोलते हैं गार्जियन ऑफ डिवोशन, भक्ति रक्षक। अनेकों उनके बारे में लीला है। कैसे बचपन से ही वो एक महान स्कॉलर थे, वेरी बिग बिग स्कॉलर। जब अलग अलग कॉलेज और स्कूलों में वो पढ़ने गए, कहीं भी उनको सिद्धांत रस मिला नहीं, तो उन्हीं को वो सिखा के वापस आ गए। बोले अब इन लोगों से मुझे क्या पढ़ना। फिर जब वो हमारे योगपीठ के सामने जो आदि आकार मठ है, आकार मठ मतलब पहला मठ, पहला गौड़िया मठ भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद द्वारा स्थापित किया गया। तो उस आकार गौड़िया मठ में तब उनके प्रधान सेवक विनोद दा, भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज वहां पे पूरे चैतन्य मठ को पूरा रक्षा करते थे, इधर से उधर से, क्योंकि उधर चारों तरफ मुसलमान और सारी मोहम्मदन सभी लोग हैं। तो उनसे मठ को रक्षा करना। उस समय जब श्रीधर महाराज वहां पे गए, बोले ये कौन है, कौन ऐसे महापुरुष है। तो उस महापुरुष को बोले कि अच्छा ये विनोद दा है। फिर उनसे वहां पे भेंट हुआ। फिर बाद में आने को ये से श्रीधर महाराज और भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ने अलग अलग तरीके से उन्होंने बहुत सारा प्रचार किया, और अपने जीवन के आखिरी समय तक भी वो अपने प्रचार करने लग गए। उन्होंने जो प्रभुपाद प्रभुपाद का जो भजन है, सृजनांग सुपलांग, जो अम, वो भी इन्होंने ही लिखा। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का मंत्र और भजन। तो इसलिए ये बहुत ही अनन्य वैष्णव है। उनके चरणों में हम लोग अनंत कोटि प्रणाम करते हैं। उनके बहुत सारे बुक्स हैं, द वॉल्केनो ऑफ लव और आदि अनंत बुक्स है। और इसीलिए भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद भी उनको, अपने सारे शिष्यों को उनके पास भेजते थे, इनसे आप शिक्षा लो, इस प्रकार से लो। जैसे ये वाला भजन आप लोगों ने सुनाना होगा। हाँ, इसको शेयर शेयर करता हूँ मैं। ये है अपने गुरुदेव के लिए, उन्होंने, जो अभी सभी जगह पे ये गाया जाता है। उनकी गुरु निष्ठा और ऐसी ऐसे वो थे। हमारे जितने भी रूपानुगा गौड़िया वैष्णव है ना, सभी अपने अंतिम समय में भी शिरूप मंजरी पद, तो इनके अंतिम समय में भी इन्होंने शिरूप मंजरी पद गाया। जब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद का अंतिम लीला में थे, तब उस समय भी श्रीधर महाराज ने ही शिरूप मंजरी पद गाया। और जब भक्ति वेदांत स्वामी महाराज, इस्कॉन के फाउंडर आचार्य, जब वो अपना अंतिम लीला कर रहे थे, अपने शरीर छोड़ रहे थे, तब उन्होंने हमारे गुरुदेव भक्तिवेदांत श्रीला नारायण गोस्वामी महाराज से अनुरोध किया कि आप गाओ शिरूप मंजरी पद।
क्योंकि सभी का अधिकार होता है। तब हमारे गुरुदेव ने भक्तिवेदांत नारायण महाराज ने भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद के लिए श्री रूप मंजरी पद सही मोर संपदा, और ऐसे ही भक्ति अक्षक श्रीधर महाराज ने भक्ति सिद्धांत महाराज के लिए प्रभुपाद के लिए श्री रूप मंजरी पद गाया। उनके तिरोभाव में भी श्री रूप मंजरी पद गाया। तो उन्होंने अपने गुरुदेव के लिए ये लिखा है जो मैंने शेयर किया अभी। हाँ, बहुत ही सुंदर इसका ये है। ये पूरे सब जगह पे इस्कॉन में, गौड़िया मठ में इसी को प्रामाणिक मानते हैं। शिला प्रभुपाद स्तवका, पद्म स्तवका। प्रभुपाद मतलब भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद ने ये प्रभुपाद उपाधि इसीलिए ली है जिससे सब लोग उनके गुरु को स्मरण करें, इसलिए उन्होंने प्रभुपाद को लिया है। और कोई उनका ये नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद के बाद किन्होंने ने भी ये प्रभुपाद उपाधि नहीं ली। लेकिन पूरे जगत को इस प्रभुपाद के अपने गुरु के बारे में प्रचार करने के लिए उन्होंने ये उपाधि ली। सुजनार्बुधराधित पद जुगम जुगधर मधुरांधर पत्रवरम वरदाभयदायक पूज्य पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। भजनो रजिता सज्जन संघपतिम पतिताधिक करुणैकं आत्गतिम गतिवंचितवंचित चंतिया पदम प्रणमामि सदा प्रभु पाद पदम। तो हम पूरे भजन का तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन ये हम लोग देख सकते हैं कि उनका अपने गुरुदेव के प्रति क्या भाव था, क्या सुंदर भाव था, और किस प्रकार से उन्होंने ये भजन उन्होंने गाया। तो ईशीधर महाराज के ये में और आएंगे। हमारे पास 10 मिनट और है। हम आज एक महान गोस्वामी, उनके बारे में हम थोड़ा 5 मिनट सुन लेते हैं। फिर मैं जयदेव प्रभु को अनुरोध करूंगा कि वो भक्ति रक्षक श्रीधर महाराज के प्रति, हमारे जय निताय प्रभु जो जिन्होंने कल राधा कुंड में अपना शरीर छोड़ा, उनके प्रति, और वीर चंद्र गोस्वामी के प्रति बताए, और बाकी भक्त भी बता सकते हैं। वीर चंद्र गोस्वामी, अभी कथा में बहुत समय लगेगा, लेकिन एक महान वैष्णव, भगवान महाप्रभु के इसमें सभी एक से एक बढ़कर एक से एक वैष्णव है, और वो सब कोई सामान्य वैष्णव नहीं है। वीर चंद्र गोस्वामी या वीरभद्र गोस्वामी भी बोलते हैं। उनका एक मंदिर भी है यहाँ पे ओल्ड दाऊजी मंदिर वृंदावन में, पुराने दाऊजी मंदिर, जिनको वीर चंद्र गोस्वामी और तपन मिश्रा, उन्होंने दाऊजी को यहाँ पे स्थापित की थी, जहाँ पे हमारे भक्ति प्रमोद पुरी महाराज वहां पे तपस्या करते थे, और स्वयं दाऊजी वहां पे, बलराम जी वहां से मंदिर से आ जाते थे। अभी अभी भी वो मंदिर है, हम लोग जा सकते हैं। बहुत ही शांति जगह है वृंदावन में। तो वीर चंद्र गोस्वामी कौन थे? कोई साधारण ये नहीं थे। वो थे श्री नित्यानंद प्रभु और जहान्मा माता एवं वसुधा, नित्यानंद प्रभु के जो 2 पत्नियां थे, तो उनके वो संतान थे, और वो भी विष्णु तत्व थे। श्री चैतन्य चैतामृत में ये वर्णन है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोल रहे हैं कि इस वीर चंद्र गोस्वामी को मैं प्रणाम करता हूँ कि इनके वजह से ये प्रचार हुआ। आज जो हम लोग हरिनाम कर रहे हैं ना, बहुत बड़े बड़े आचार्यों का ही उसमें योगदान है, इसलिए ये हरिनाम हमारे तक पहुंच रहा है, ये नॉलेज हमारे तक आ रहा है। तो वीरभद्र गोस्वामी कृष्ण से बलराम, बलराम से संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वासुदेव, संकर्षण से महासंकर्षण,
और महासंकर्षण से अ, जो क्षीरोदक्षिणाय विष्णु, ये स्वयं ये क्षीरोदक्षिणाय विष्णु है, वीरचंद्र गोस्वामी। भगवान नित्यानंद प्रभु कौन है? बलराम। बलराम एवं आनंद मंजरी। और एक और ग्रंथ में वर्णन है, वीरचंद्र गोस्वामी सुदर्शन चक्र के अवतार है। दोनों हो सकते हैं, और दोनों है भी शायद जुगल अवतार है, क्योंकि महाप्रभु के लीला में हम देखते हैं सभी जुगल अवतार है। श्री महाप्रभु श्री राधा कृष्ण नहीं अन्य, श्री नित्यानंद प्रभु अनंग मंजरी एवं बलदेव प्रभु, गदाधर पंडित, भक्ति देवी एवं श्रीमती राधा रानी, अद्वैताचार्य, महाविष्णु एवं शिव जी, सभी हम लिखते हैं। जैसे हरिदास ठाकुर, प्रहलाद जी और ब्रह्मा। तो ऐसे महाप्रभु की लीला बहुत ही गुह्यम गोपनीय है। इनका जन्म हुआ है जहाँ पे नित्यानंद प्रभु का धाम है, खरदाहो में। जो भाग्यशाली भक्त लोग नवद्वीप परिक्रमा के लिए आ रहे हैं, उनको मैं वहां पे लेके जाऊंगा, नित्यानंद प्रभु के जगह खरदाहो पानीहाटी में। हम लोग भवन के पास से वहां जाएंगे। तो ये पानीहाटी जो है नित्यानंद प्रभु का घर है। और खरदाहो भी कैसे बना, हम लोगों ने पहले श्रवण किया है, कैसे नित्यानंद प्रभु ने वहां पे एक तांबू बना लिया, क्योंकि वो बलराम है, ही कैन डू एनीथिंग। खुद ही अपना तांबू बना लिया, खुद ही वहां पे रहे फॉर 25 ईयर्स, 25 साल। ये जो आप लोग मंदिर देख रहे हैं, ये श्री राधा श्याम सुंदर मंदिर वहीं पर पानीहाटी में है, जो वीरचंद्र प्रभु और जहानवा ठाकुरानी स्वयं के उनके सेवाई थे। तो वीरचंद्र प्रभु देवी वसुधा के पुत्र थे। उनकी एक पुत्री भी थी, गंगा माता, जो कि गंगा देवी के अवतार थे। मतलब भगवान नित्यानंद प्रभु के जो पुत्र पुत्री है, एक है क्षीरोदक्षिणा विष्णु सुदर्शन चक्र, और दूसरा है गंगा देवी। और उन गंगा देवी की भी शादी कृष्ण लीला में किनके साथ हुई थी? महाराज शांतनु के साथ। और यहाँ भी गंगा देवी की शहजादी माधवाचार्य बोल के एक थे भक्त, शांतनु के अवतार थे, उनके साथ। तो वीरचंद्र गोस्वामी बचपन से ही अलौकिक थे। और नित्यानंद प्रभु के समय एक नित्यानंद प्रभु के एक सखा थे, जिनका नाम था श्री अभिराम ठाकुर। श्री अभिराम ठाकुर श्रीराम सखा, आप लोगों ने श्रीराम सखा का नाम सुना होगा। श्रीराम सुबल, मधुमंगल, उज्जवल, श्लोक कृष्ण आदि जो भगवान के सखा है, श्रीराम सखा। तो श्रीराम सखा के ही अवतार थे ये अभिराम ठाकुर। और ये बाकी सब लीलाओं में तो हम लोग देखते हैं कि जैसे सुबल सखा वहां पे थे, यहाँ पे है वो गौरीदास पंडित, तो अलग पंडित के रूप में आए, अलग अलग रूप में आए। जैसे कल भी हम लोग सुन रहे थे राधा रानी के पिताश्री विश्वानु जी, और यहाँ पे पुंडरिक विद्यानिधि। हाँ, पुंडरिक विद्यानिधि एक राजा के वेश में आए, और वहां पे विश्वानु जी ऐसे थे। लेकिन ये जो श्रीराम सखा थे, वहां भी वो एक गोपालक थे, मतलब ग्वाले थे। और अभिराम ठाकुर भी महाप्रभु के लीला में भी ग्वाले ही थे, उसी स्वरूप में ही थे। वो हमेशा अपने आप को भगवान का सखा ही मान रहे, उसी रूप में ही है वो। ऐसा नहीं कि चेंज होके नर लीला होके फिर हुए, वो पहले से ही अपने आप को ग्वाले ही समझ रहे हैं। और बहुत ही एकदम स्ट्रिक्ट वैष्णव थे। अगर कोई मंदिर में वो चले जाएंगे, और उस मंदिर में अगर विग्रह प्रतिष्ठा सही विधानों से नहीं की गई है, प्राण प्रतिष्ठा अगर नहीं की गई है, और अगर अभिराम ठाकुर उनको प्रणाम करेंगे, तो वो विग्रह खंडित हो जाएगा, एकदम से विस्फोट हो जाता था। या फिर कोई शालिग्राम शिला है, मानो वो शालिग्राम शिला है ही नहीं, कोई और पत्थर है, और उसको जाकर अगर प्रणाम करेंगे तो पत्थर एकदम से ब्रेक हो जाता था, क्रैक हो जाता था। इस प्रकार की उनकी पोटेंसी थी। पानी के ऊपर चल के आते थे। और किसी बच्चे को अगर उन्होंने प्रणाम किया,
और अगर वो बच्चा भगवत तत्व नहीं है तो बच्चे का निधन भी हो जाता था। इस प्रकार के पावरफुल वो ये थे। अगर वो वैष्णव नहीं है, भगवत तत्व नहीं है, तो जब अभिराम ठाकुर आना चाहते हैं इस खरदाहो में, ये खरदाहो भी गंगा के किनारे ही है। जैसे यहाँ पे हमारा ब्रज लीला है ना, हमारा गौर मंडल वैसे ही है, ब्रजी है, तो गंगा के किनारे है। तो नित्यानंद प्रभु को पता चला तो वहां पे सभी सभी नाविकों को बोल दिया कि अरे सब लोग भाग जाओ। तो लेकिन अभिराम ठाकुर गंगा के ऊपर चल के ही आ गए, एकदम चल चल के, कि हमारे मेरे सखा के घर में पुत्र हुआ है और मुझे आमंत्रण ही नहीं किया गया। तो वासुदा ठाकुरानी के हाथ में वीर 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 चंद्र गोस्वामी थे, उन्होंने जाह्नवी ठाकुरानी को देके उनको बोला कि आप अंदर के रूम में चले जाओ, अभी आने वाले हैं। फिर आने के बाद जब उन्होंने उनको प्रणाम किया, मैं बहुत शॉर्ट में बोल रहा हूँ, कभी समय मिलेगा तो हम लोग विस्तार में, जब जो भक्त लोग नवद्वीप परिक्रमा में आ रहे हैं वहां पे हम लोग डिटेल में इन सारी लीलाओं का चर्चा करेंगे। तो जैसे ही उन्होंने प्रणाम किया तो एकदम से ये जो वीरचंद्र गोस्वामी है वो अपने चरण उन पे लगाते हैं और वो एकदम दूर, एकदम छटक के गिरते हैं। तो वो समझ जाते हैं कि ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये कृष्ण का ही विष्णु तत्व है। तो इसी प्रकार से वीरचंद्र गोस्वामी ने आगे बहुत इस नित्यानंद प्रभु के धारा को उन्होंने आगे बढ़ाई। इस कृष्ण ये को और बहुत सारे मंदिरों को स्थापना की, बहुत सारे भक्तों को उन्होंने शक्ति दी है और इस प्रकार से आगे बढ़ाए इस हरे कृष्ण मूवमेंट को। वो जब अपने दीक्षा लेने की जब उम्र में हो गए, तब वो जब दीक्षा लेने के इसमें हुए, तभी जाह्नवी ठाकुरानी वाज द आचार्य। हमारे ये में आचार्य, ऐसे ऐसे मैंने अभी भी मैं बता रहा था, सन्यासी गृहस्थ कोई भी स्वरूप में हो, जो अधिकारी है जिनमें है वो आचार्य है। उस समय जाह्नवी ठाकुरानी भले ही ये है लेकिन फिर भी आचार्य है। लेकिन जाह्नवी ठाकुरानी उनकी माता है, लेकिन फिर भी उनके हृदय में कुछ तो था कि मैं स्त्री से कैसे दीक्षा लूंगी, दीक्षा लूंगा मैं। ऑल्दो वीरचंद्र गोस्वामी विष्णु तत्व है, क्षीरोदक्षिणा विष्णु है, सुदर्शन चक्र है, विष्णु तत्व होने के बाद भी वो गुरु ढूंढ रहे हैं। क्यों? क्योंकि बिना गुरु के, जैसे हम लोग बृहद भागवतम में सुन रहे हैं, गोपाल मंत्र दिया गया, ये गुरु की शक्ति बहुत अनिवार्य है। जब गुरु उस गोपाल मंत्र में को प्रतिष्ठा करके शिष्य के हृदय में देते हैं, तभी जाके वो गोपाल मंत्र हृदय होता है। उस मंत्र, उस गुरु में भी इतना शक्ति होना चाहिए कि गोपाल मंत्र की शुद्धि करे, और शिष्य में भी योग्यता होना चाहिए। तो जाह्नवी ठाकुरानी वॉज द गुरु ऑफ द एंटायर वैष्णव कम्युनिटी दैट टाइम, एंटायर गौड़िया कम्युनिटी। क्योंकि जाह्नवी ठाकुरानी कौन है? श्री अनंग मंजरी एवं बलदेव तत्व, नित्यानंद तत्व। लेकिन वो वो समझ गए कि मेरे पुत्र के हृदय में थोड़ा संशय है, तो वो जाने लगे कि मैं तो तब अद्वैत आचार्य से ही दीक्षा लूंगा। लेकिन अद्वैत आचार्य वॉज अनदर गृहस्थ था, लेकिन एनीवन कैन गिव दीक्षा, जो भी अधिकारी है। तो अद्वैत आचार्य से ही मैं संन्यास लूंगा, ये सुन के वो जाने लगे। तो जाह्नवी ठाकुरानी ने बोला कि जाओ बुला के लाओ। तो वो तब चले गए, अपने नाव में बैठ गए, गंगा में बैठ के गंगा में नाव क्रॉस करके जाने लग गए। तो मीन केतन दास और रामदास, इनको उन्होंने भेजा कि बुला के लाओ मेरे बेटे को। तो वो लोग ढूंढने गए, और वो लोग कीर्तन करते हुए जा रहे हैं, तो ये लोग बुला रहे हैं, वो सुन नहीं पा रहे हैं। तब ये राम केतन दास ने अपने बांसुरी से उस बोट को रोक लिया। ऐसे बहुत लीला है, मैं शॉर्ट में बताता हूँ, बट शॉर्ट में हम आते हैं कि वीरचंद्र गोस्वामी जब पूरे नाव ही टूट टूट गया और उनको नाव से सब लोग स्विमिंग करके वापस आने लग गए, और वीरचंद्र गोस्वामी विष्णु तत्व वो अपने
लकड़ी का जो खड़ई होता है वो पहन के चल रहे हैं, गंगा के ऊपर डायरेक्टली चल चल के आ गए। नाव, भले ही नाव नाव टूट गया लेकिन गंगा के ऊपर चल चल के आ गए। चल के आ गए, आके वो आके जब वो, क्योंकि खरदहा में ही गंगा के किनारे ही नित्यानंद प्रभु का घर है। हम लोग जब नवद्वीप परिक्रमा करने जाएंगे हम लोग देखेंगे। तो नित्यानंद प्रभु के घर में आए और घर में आके उन्होंने देखा कि उनकी माता जाह्नवी ठाकुरानी जप कर रहे हैं। उस समय जप की ऐसी विधि है कि अगर आपने जप संख्या पूर्वक नाम ग्रहणे नति भी, अगर आपने संख्या पूर्वक नाम करना शुरू किया तो आपको कहीं पे रोकना नहीं है। अरे आईफोन में कुछ नोटिफिकेशन आ गया, व्हाट्सएप में मैसेज आ गया, स्लैक में कोई मैसेज आ गया, है ना, कुछ अनाउंसमेंट हो गया, मेरे बच्चे ने बुला लिया, कुछ नहीं है। जब एकदम कृष्ण ये में, अभी हम लोग नरोत्तम दास ठाकुर और लोकनाथ दास गोस्वामी का भी हम लोग वही सुन रहे थे। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर हरिनाम कर रहे हैं और कोई पानी मांगने आया तो उठ के उन्होंने पानी दिया, तो लोकनाथ दास ने बोले जाओ तुम। तो उस समय भी ऐसी विधि थी। तो जाह्नवी ठाकुरानी जप कर रहे हैं, उस समय ऐसी विधि की थी, अभी भी ऐसी ही विधि है। हमें ऐसे ही जप करना चाहिए। जैसे हमने अगर ये की कि हम 10 माला, 5 माला या 2 माला हम बिना ये के करेंगे, तो बिना ये के करें, भले कुछ भी हो जाए, पूरा संसार उधर हो जाए, हमारा शरीर ही जल जाए, जब वैसे करना है। तो जाह्नवी ठाकुरानी ऐसे जप जप कर रहे हैं। अभी कोई बाहर से कोई आते हैं तो घूंघट ओढ़ना पड़ता है, भले उनका पुत्र, क्योंकि उनका पुत्र बड़ा है। वासुदा माता की पुत्र है। जहांवी और वासुदा सिस्टर थे, गौरीदास पंडित के भाई के पुत्र थे, भाई की पुत्री थी। तो 2 हाथ से वो जप कर रही है, और जैसे ही वीरचंद्र गोस्वामी आए, जहानवी ठाकुरानी के 2 हाथ और निकल गए, क्योंकि वो कौन है, साक्षात बलराम और आनंद मंजरी की शक्ति, बलराम शक्ति, नित्यानंद शक्ति। 2 हाथ और निकल गए और दोनों हाथ से उन्होंने घूंघट ओढ़ लिया, और 2 हाथ और निकल गए जिससे उन्होंने बलराम जी का जो अस्त्र है, प्लाव और भोंपू, वो पकड़ लिया। तो ये दर्शन वीरचंद्र गोस्वामी को हुए, और वो समझ गए कि मेरे से बहुत बड़ा भूल हो गया है। ये जगत को शिक्षा देने के लिए, क्योंकि वो अगर क्षीरोदक्षिणा विष्णु है, उनको तो सभी के हृदय का पता है। फिर वो जाह्नवी ठाकुरानी के चरणों में गिर गए, उनसे क्षमा मांगी और उनसे उन्होंने दीक्षा लिया। जाह्नवी ठाकुरानी ने उनको गोपाल मंत्र दिए। ये बहुत ही उच्च मंत्र है गोपाल मंत्र, इन कृष्णाय। हाँ, कैसे ये गोपाल मंत्र जो है, ये हमें कहीं भी लेके जा सकता है। ये गोपाल मंत्र जैसे हम बृहद भागवतम में श्रवण कर रहे हैं, पहले जगन्नाथपुरी के राजा बन गए, स्वर्ग के राजा बन गए, महल लोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक, सत्यलोक, सभी के राजा, वो राजा बन जा रहे हैं गोपाल मंत्र के ये से। कुछ भी प्राप्त हो जा रहे हैं, वैकुंठ लोक में चले जा रहे हैं, राम जी अयोध्या लोक में चले जा रहे हैं, द्वारका लोक में चले चले जा रहे हैं, गोलोक में चले जा रहे हैं, इस गोपाल मंत्र के ये से। तो जब उनके उसमें उन्होंने प्रणाम किया, फिर जाह्नवी ठाकुरानी ने उनको दीक्षा दिया, और फिर उस दीक्षा को उन्होंने स्वीकार किया। ये ऐसे चलते थे क्योंकि साक्षात भगवान थे वीर वीरभद्र गोस्वामी। लेकिन जैसे महाप्रभु भी भगवान है, लेकिन अपने आप को छुपा के रखते थे, अपने भगवत्ता को, मतलब ईश्वर है, ईश्वर के जो गुण है उनको वो छुपा के रखते थे। कभी कभार वो प्रकाश में आता था, लेकिन मैक्सिमम टाइम छुपा के रखते थे।
तो वैसे ही ये वीरचंद्र गोस्वामी भगवान होने के बावजूद भी अपने सभी भगवत्ता को छुपा के रखते थे, लेकिन फिर भी वो जब चलते थे, वो जब गाते थे, जब नृत्य करते थे, सभी को लगता है कि स्वयं महाप्रभु चल रहे हैं, स्वयं कृष्ण ही हो रहे हैं। सभी लोग आकर्षित हो जाते थे। और इस नित्यानंद प्रभु का ये प्रेम नाम संकीर्तन और महाप्रभु की इस विचारधारा को उन्होंने जगत के कोने कोने तक पहुंचाया। बहुत लंबा उनका कथा है, हम लोग नवद्वीप धाम परिक्रमा में ये सुनेंगे। आप ये देख सकते हैं कि नवद्वीप धाम में और ये गौरमंडल में महाराज शांतनु, जो गंगा देवी के ये है, जो भीष्म पितामह के पिताश्री है, वो भी आए, गंगा देवी आए, पांचों पांडव है, कृष्ण महाभारत के और कृष्ण के सारे कैरेक्टर्स नवद्वीप लीला में है, भगवान राम जी के बहुत कैरेक्टर्स नवद्वीप लीला में है, भगवान नरसिंह के सारे कैरेक्टर्स नवद्वीप लीला में है। ये महाप्रभु की जो लीला है ना, ये बहुत अद्भुत है। इसलिए बोलते हैं ना, इस कलियुग में एकमात्र नवद्वीप ही ये तीर्थ स्थान है जहां पे समस्त तीर्थ वहां पे करते हैं। एवं वृंदावन भी वहां पे नवद्वीप में है। वो तो वृंदावन है ही, अभिन्न वृंदावन है, लेकिन वृंदावन मथुरा भी उस नवद्वीप में, और बाकी सब इस तीर्थ हो तो उस तीर्थ में ही। जैसे कल हम राधा कुंड के बारे में श्रवण कर रहे थे, राधा कुंड श्याम कुंड तो है ही। इसलिए नवद्वीप में भजन हमारे सारे गौरिया संत, भक्ति विनोद ठाकुर, सानंद सुखदा कुंज, गौर किशोर जी बाजी महाराज, जगन्नाथ दास बाबा जी महाराज, हमारे गुरुदेव भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, भक्ति सिद्धांत प्रभुपाद, सभी हमारे पूर्ववर्ती आचार्य सब उधर ही भजन किए, उधर ही अपनी समाधि रखी। हमारे गुरुदेव ने वहीं पर समाधि रखी। ये कितना बड़ा आश्चर्य की बात है। ब्रज के वो महान आचार्य जो है, उनको जुगाचार्य जो उनको उपाधि मिली, ये बरसाना, नंदग्राम, इन सभी ये से, लेकिन फिर भी उन्होंने बोला मेरी समाधि नवद्वीप में होगी, अपने गुरुदेव की है। ये बहुत अमूल्य धाम है। हम देखते हैं सारे महाप्रभु के जितने भी पार्षद है, सभी कृष्ण लीला से इस प्रकार से, उनका बहुत अद्भुत अद्भुत कथा है। ये श्याम सुंदर मंदिर के बारे में 1 मिनट और बता देता हूँ। ये भी हम लोग जब जाएंगे वहां दर्शन करेंगे। ये जो श्याम सुंदर मंदिर है, ये श्याम सुंदर भी कैसे प्रकट हुए, इसकी भी बहुत अलौकिक कथा। ये भी कृष्ण के लीला का, उनका जो वृंदावन में जहाँ पे कृष्ण के भाइयों का आ, कंस ने मथुरा में जिस पत्थर में कृष्ण के भाइयों को वहां पे मारते थे, उसी पत्थर से बह के आके इन सारे विग्रहों का हुआ, राधा मदन, मदन गोपाल, श्याम सुंदर आदि। और इनकी भी याद, लेकिन ये जो है वीरचंद्र गोस्वामी एवं जानमा ठाकुरानी, उन्हीं के ये सेवायित है। और आगे भी उन्होंने बहुत प्रचार किया, जैसा हम लोग अभी पहले सुना। इस वृंदावन में भी ओल्ड दाऊजी मंदिर, पुराने दाऊजी मंदिर में वीरचंद्र गोस्वामी द्वारा स्थापित किया गया दाऊजी है, बलदेव जी है, जो साक्षात बलदेव जी है। मतलब एकदम, हाँ, विग्रह विग्रह भी नहीं है, एकदम साक्षात है, जागृत है। हमारे भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जब वहां पे, उनके ऑपोजिट में ही उनकी समाधि स्थली है, उनकी उनकी भजन स्थली है। जब वहां पे वो भजन करते थे, वो देखते थे कि साक्षात बलदेव जी वहां से आ रहे हैं और उनसे आके उनको कृपा कर रहे हैं, वहां बैठ के वो उनका भजन कर रहे हैं, उस विग्रह से निकल के आते थे। इस प्रकार की स्थली है, बहुत पावरफुल जगह है। ऐसे तो पूरा वृंदावन का रज रज कन कन ही भगवान के लीलाओं से सुशोभित है। तो ये वीरचंद्र गोस्वामी एवं भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज के बारे में हम लोगों ने आज श्रवण किया। और जो भक्त अभी जुड़े हैं, उनके लिए फिर से मैं 2 मिनट के लिए फिर से दोहरा देता हूँ। कल हिज ग्रेस जय निताई प्रभु का ने अपने शरीर राधा कुंड के तट में ही, राधा कुंड में स्नान करने के बाद कार्तिक मास में और राधा कुंड के प्रकट दिवस पे उन्होंने अपना दिव्य शरीर छोड़ा। बाहरी रूप से हमें लगेगा कि कोई एक्सीडेंट हुआ, बाहरी रूप से हमें ये लगेगा कि तक्षक नाग ने इतने महान भागवत परीक्षित महाराज को दसा,
क्या तक्षक नाग परीक्षित महाराज को डस सकते हैं? हाँ, वो तो महान भागवत है। उनको तक्षक नाग को क्या है? वो तो पूरा त्रिलोक उनके, ब्रह्मांड उनके चरणों में है। लेकिन इस हमारा इनके चरणों में आज हमने हरे कृष्ण महामंत्र भी सभी भक्तों ने जप किया। सबका धन्यवाद। हम लोग का भी ऐसा सौभाग्य हो कि हम लोग भी राधा कुंड के तट में, ब्रज में, गिरिराज गोवर्धन में अपने शरीर को छोड़ पाए। जैसे राधा रानी बोल रहे हैं कि मैं यहीं पर अपनी शरीर को छोड़ना चाहती हूँ, कि इस ब्रज के जितने भी चील है, कौवे हैं, वो मेरे शरीर को इसी ब्रज में ही लेके इस यहीं पर ये करे, और मेरा जो शरीर है इसी ब्रज के धूलि में मिल जाए। ये श्रीमती राधा रानी का भाव है। इस जहां पे कृष्णचंद्र के चरण गिरे हैं, रज है जो ब्रज, ब्रज रज है, उसी ब्रज रज की मिट्टी में ही मेरी शरीर मिट्टी हो जाए। इसलिए तो भक्त लोग, बहुत सारे जो भक्त है, नवद्वीप में भी मैंने देखा, वो कभी भी नवद्वीप छोड़ के बाहर नहीं जाएंगे। मायापुर से जाएंगे, एक रात भी बाहर नहीं रहेंगे। जाएंगे थोड़े, और कभी कभी काम के लिए भी जाना है तो फिर से वापस आ जाएंगे। और ब्रज में भी मैंने देखा है, ब्रज में ऐसे ऐसे संत है, वो ब्रज से बाहर नहीं जाएंगे। ब्रज से बाहर जाएंगे, फिर कार्य करके फिर वापस आ जाएंगे रात्रि होने के पहले। अभी शरीर कहीं और छूट गया तो हिज ग्रेस जय निताय प्रभु के चरणों में भी हमारा अनंत कोटि प्रणाम। भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज के अभय चरणों में हमारा अनंत कोटि प्रणाम। और वीर चंद्र गोस्वामी, नित्यानंद पाद, उनके चरणों में क्षीरोदक्षिणा विष्णु, उनके चरणों में अनंत कोटि प्रणाम करके आज का हम लोग करते हैं। समय थोड़ा ज्यादा हो गया। कल भी हम लोग इस टॉपिक में भक्ति रक्षक श्रीधर गोस्वामी महाराज के बारे में